नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको कल वीडियो में बताया था कि क्या क्या दस्तावेज ऐसे हैं जो ज़रूरी है यदि आप एक पक्के कर्मचारी वाली लिस्ट में आपका नाम आ चुका है और आपको अपने आप को रजिस्टर करना है गवर्नमेंट का जो ये पोर्टल है सिक्योर्ड एम्प्लॉय वाला, इसके ऊपर। तो बिना देरी के दोस्तों आज फिर से शुरू करते हैं वहीं से वीडियो जहाँ से हमने कल छोड़ दिया था। तो आपको पता है रोज़ पोर्टल के अंदर थोड़े थोड़े अपडेट हो रहे हैं। ये हमारी जो लिंक है securedemployee.cs.haryana.gov.in, क्लिक करें इस पर और देखो अब नोटिस आने लग गया जी कि सबमिट योर एप्लीकेशन बिफोर लास्ट डेट 31 जनवरी 2026, यानी कि आपको अपनी एप्लीकेशन जो है 31 जनवरी 2026 से पहले सबमिट करनी पड़ेगी। और कुछ अपडेट यहाँ पे और भी हुए हैं, आप यहाँ देख पा रहे हो। कल सिर्फ तीन चार ऑप्शन थे, आज ये एक नया ऑप्शन भी आने लग रहा है। उसके बाद आप बात करें तो यहीं पर जैसे हमने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ आपको अपना रजिस्टर्ड नंबर, जो आपका रजिस्टर्ड नंबर आपका है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। जैसे मैं जो हमारा पंजीकृत एक नंबर है वो यहाँ पर फिल कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने इसको फिल किया फिर ये मुझसे मांगेगा जी मेरा पासवर्ड ये मैंने एंटर किया और यहाँ पे मैं लॉगिन हो जाऊँगा। ये देख सकते हो जी, ये एक व्यक्ति का ऐसा डाटा है जो पहले से सबमिट हो चुका है। सबमिट होने के बाद यहाँ जो है ओके दिखाने लग रहा है। जो उनका डाटा था वो ऑफिशियली मैच किया गया है। जो मैच हो गया वो डाटा यहाँ मैच में दिखा रहा है। और यदि कोई ऐसी जानकारी होती है जो मैच नहीं होगी तो वो वहाँ पर जो है अनमैच के अंदर शो कर देंगे। जैसे एम्प्लॉई की आईडी थी, एम्प्लॉई का नाम हो गया, एम्प्लॉई के जो फार्म पहले से भरी हुई जानकारी वो सही थी या नहीं थी, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, उसका पैन कार्ड और वो उसका वर्तमान पद क्या है, उसका विभाग कौन सा है, कौन से विभाग में वो कार्यरत है और कब उसने यहाँ पर ज्वाइन किया, किस विभाग में ज्वाइन किया, किस पद पर ज्वाइन किया, सबसे पहले किस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया और उसकी जो सैलरी थी 31 जुलाई 2024 को, ग्रोस सैलरी। यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है जी, ग्रोस सैलरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि जिसके अंदर आपका पीएफ वगैरह जितनी भी चीज़ है वो सारी ऐड थी, वो वाला। उसके बाद उसका आधार नंबर जो भी एम्प्लॉई है और उसकी फैमिली आईडी, उस फैमिली आईडी से उस व्यक्ति की जो है पीपी आईडी के अंदर जो उसकी सदस्य आईडी है वो यहाँ से उठाई गई है। उसके बाद पहली बार वो नौकरी कब लगा था जी, उसकी तारीख आ गई, उसका किस पद पे लगा था, जो उसका लास्ट पद था, उसके बाद कितने साल उसको पूरे हुए 15 अगस्त 2024 को, उसकी जानकारी। उसके बाद ईयर वाइज जो डाटा है ना जी, सबसे ज़्यादा टाइम जिसमें लोगों को लग रहा है वो इस चीज़ में लग रहा है कि ईयर वाइज डाटा लगाना। किस वर्ष में कब से लेकर के कब तक आपने काम किया, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, किस दफ्तर के अंदर काम किया, किस पद पे काम किया और कौन सी लोकेशन पे काम किया। उसके बाद ये एक बेसिक सी टेबल है जहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहले ये आएगा कि किस के अंदर आपने कब से काम शुरू किया था, कब तक काम किया। 1 अगस्त 2013 से 31 जुलाई तक जो है आपसे रिकॉर्ड मांगा जाएगा। अब आपने जितने भी दिन ड्यूटी करी है उसकी जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं। स्टेटस फिर ये विभाग वेरीफाई करेगा, तो अभी तक पेंडिंग दिखा रहा है। विभाग के थ्रू आपने ज्वाइन किया, पार्ट 1, 2, 3। अधिकतर जो HKRN के अंदर अभी रजिस्टर हुए हैं वो लोग टाइप 1 के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, पार्ट 1 के अंदर। तो आप जो है एक बार क्रॉस कन्फर्म करें और उसके अकॉर्डिंगली आगे प्रोसीड करें जी। उसके बाद कौन सा डिपार्टमेंट था, कौन सा जो उसका कार्यालय था उस डिपार्टमेंट का, किस पद पर कार्यरत था, कौन सा जिला था, कितने सर्विस डे थे उसके और कितने दिन के अंदर उसने जो है अपना मेहनताना प्राप्त किया। यदि कोई ऑब्जेक्शन होगा तो वो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई दिया जाएगा। कोई आप रिमार्क देना चाहे वो रिमार्क दे सकते हैं। आपको बैंक या कैश किस माध्यम से तनख्वाह प्राप्त हुई थी उसकी जानकारी देनी है। कितनी आपकी जो लास्ट सैलरी थी वो आपको यहाँ पर लिखनी होगी। किस बैंक के अंदर आपने वो प्राप्त करी, उस बैंक का नाम, उसका बैंक अकाउंट नंबर, उसका IFSC कोड, जो आपका कॉन्ट्रैक्टर था यानी कि जिसके साथ आप लगे थे, कोई एजेंसी वगैरह थी ना जिसने आपको एक्सपीरियंस लेटर दिया हुआ, उसका नाम आ जाएगा, उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा और इस तरीके की जो है बेसिक जानकारी आपको यहाँ पे देनी। उसके बाद जो आपका अपॉइंटमेंट का पत्र था वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। और अपॉइंटमेंट के पत्र या जैसे हमने कॉपी अटैच यहाँ पे कर रखी है, उसके साथ ही आपको जो आपकी सैलरी का प्रूफ है वो भी यहाँ पर अटैच करना हो, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह है वो वाली। इसी प्रकार से आपको जितने भी आपके वर्ष आपने नौकरी करी है 31 अगस्त
ये आपका 15 अगस्त तक की डेट उठा रहा है, वहाँ तक आपको जो है ये सारा वर्तमान तिथि तक आपको ये सारे अपलोड करने होंगे। 14 सालों का बनेगा, ये आपको अपलोड करना होगा जी। उसके बाद में 2 बेसिक से क्वेश्चन पूछता है, उसमें नो आंसर आएगा। यदि आपका येस हो, कोई ऐसी कंडीशन है तो आपको येस कर देना है। पार्ट 1 जैसे मैंने आपको पहले ही बताया डिप्लॉयमेंट के टाइप में आ रहा है, आपको HKRN के माध्यम से पोर्ट किया गया है। वो जो आपकी तारीख थी वो आपको लिखनी है, जो यदि मैच होगी तो यहाँ मैच दिखा रहा है। उसके बाद में वही सैलरी स्लिप आएगी। एक सेल्फ डिक्लेरेशन एक इनका फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट हम आपको दिखा देते हैं। ये वो फॉर्मेट है दोस्तों जिसके अंदर आपको जानकारी जो आपकी फिल करनी है। जैसे ये फॉर्मेट आपका डाउनलोड होगा तो आप कोशिश करें कि आप इसे प्रिंट निकाल के अपने हाथ से भरें और फिर इसको अपलोड करें, ताकि कोई मिस्टेक ना हो और आपका ऑफिशियल भी लगे। जैसे आपका शुभ नाम आ जाएगा, फिर आपके पिताजी का नाम आ जाएगा, आप किसी विभाग के अंदर किस पद पर कार्यरत है उसकी जानकारी आ जाएगी, उस विभाग का नाम, और कब से आप इसके अंदर कार्यरत हैं उसकी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद में ये 3 चीज़ें हैं। डेट, जिस भी तारीख को आप भर रहे हैं, जैसे 22 तारीख, 23 तारीख, 25 तारीख, जो भी आपकी तारीख है, आपके हस्ताक्षर होंगे किस प्लेस पर, वो इशार मैम झज्जर विधि गुड़गांव जो भी है वो आपका आ जाएगा। आपका शुभ नाम आ जाएगा। आपकी जो एम्प्लॉई ID है वो आपको HKRN के पोर्टल से मिली हुई है। आपका पद क्या है और आपका विभाग क्या है, इसकी जानकारी आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों फिर से बात अपनी वहीं आ जाती है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन आपको अपलोड करनी है, फिर आपका आधार कार्ड अपलोड करना है, एक आपकी तस्वीर पासपोर्ट साइज अपलोड करनी है, और जो आपको डिप्लॉयमेंट लेटर प्राप्त हुआ था विभाग से वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। आपका पैन कार्ड जो है वो अपलोड करना है, और कर्मचारी फार्म, ये जब आप जैसे सारी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे तो एक आपकी लाइव फ़ोटो होगी, और उस लाइव फ़ोटो के अपलोड होने के बाद आपका एक फार्म डाउनलोड होगा जितनी भी जानकारी आपने भरी है उसका, और उसके बाद एक आपकी जो फ़ोटो है वो पुनः खींची जाएगी। जो लाइव फ़ोटो मैंने बताई, उसके बाद आपका जो है पूरा फार्म ये सबमिट हो जाएगा। आपका रिव्यू जो है किया जाएगा, डाटा HKRN को पहले भेजा जाएगा, HKRN ओके कर देगा, तो फिर आपको यहाँ पर जैसे आप स्टेटस में देख पा रहे होगे एप्लीकेशन सबमिटेड दिखाएगा। तो बेसिकली यदि मैं बात करूँ दोस्तों, तो आपको कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पर एकत्रित करनी है। वो जानकारी हमने आपके लिए एक टेबल में बना रखी है, वो टेबल भी मैं भी आपको दिखा देता हूँ। बड़ी जद्दोजहद लगी है दोस्तों, लगभग 1 हफ्ते हमने इसको रेगुलर स्टडी किया है, और जो सारांश पाया है वो यही पाया है कि बेसिकली जो आपको सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है वो इन्हीं जानकारी को भरने में लग रहा है। जैसे फ्रॉम, किस दिन से आप विभाग के अंदर आपने ज्वाइन कराया, टू, कब तक कराया, डिप्लॉयमेंट टाइप, इसके अंदर आपका कॉन्ट्रैक्टर आएगा, आपने क्योंकि आप तृतीय पक्षकार के माध्यम से लगे थे, आपकी जो एजेंसी वगैरह थी उससे स्टेटस आपका जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर सर्विस टाइप कौन सी है वो आएगा, डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका, उसका कार्यालय का पता, आप किस पद पर कार्यरत है, वो कार्यालय किस लोकेशन पे है, कितने दिन जो आप वहाँ पे कार्यरत रहे, उसमें से कितनी जो आपने तनख्वाह मिली, वो सारी जानकारी। एम्प्लॉय का रिमार्क कोई आप लिखना चाहें, भाई हमारी लास्ट तनख्वाह ये थी वगैरह वगैरह, वो दे सकते हैं। पेमेंट मोड में आपका बैंक आ जाओगा। रेमुनरेशन, आपने जो तनख्वाह मिला करती वहाँ पर 6,000, 5,000, 7200, 8400 जो भी थी वो होगी। बैंक का नाम जिस बैंक में आपका खाता है और जिसमें आपने वह सैलरी मिली है उसका अकाउंट नंबर, उसका IFSC कोड, जो आप जिसने आपकी नौकरी लगवाई थी, जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है जिसने आपकी एक्सपीरियंस दिया है उसका नाम आ जाएगा, उसका फ़ोन नंबर आएगा, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट या हुआ। नीचे में ऑब्जेक्शन रिमार्क, यदि कोई ऑब्जेक्शन चेक करने वाले बंदे ने लगा तो वो यहाँ पर ऑब्जेक्शन देगा। सर्विस की जो डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पर आपका वो अपना एक्सपीरियंस लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर अटैच करना है, और रेमुनरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर आपकी जो बैंक की स्टेटमेंट है आपने उन्हें वह अटैच करनी है। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी बात है, ज़्यादा आपने पीछे ठगाने की जरूरत को नहीं। आपने कागजा का बेरा लग गया, आपने सारी चीज़ों का बेरा लग गया। कोई भी यदि आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दियो, हम आपने ज़रूर बतावाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको सिर्फ जागरूक करना है और आपको ये बताना है कि आप जागरूक हैं, आपने सारी चीज़ पता है, कागज आपके, हाँ हालांकि मेहनत ना किसी थी देना पड़े तो उसकी मजदूरी का जायज़ भी है, लेकिन अणबांधे जै कोई पीछे मांगे तो अणबांधे पीछे किसी थी ना ठगाइयो। यह हमारा आपकी सुझाव है, और फिर भी कोई क्वेरी हो तो हमने ज़रूर बताइयो। आपकी जो रिप्लाई होंगे हम वे देने की ज़रूर कोशिश करांगे, और भी जो हमसे बन पाया हम आपकी खातर सदैव तैयार रवाएँ। आप चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, आपके जो और भाई बंधु हैं HKRN वाले उन्होंने ज़रूर बताइयो, ताकि वे भी बेचारे किसी के हाथा ठगे ना जाए। धन्यवाद।